बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें स्पीकर कौमी असम्बली आज़ादी का पार्लियामेंट और जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाने का आज़म। पार्लियामेंट में बैठकर पार्लियामेंट के खिलाफ साजिश करने वाले रियासत पाकिस्तान के दुश्मन है। आइन की बालादस्ती की बात करने वाले नाम नहाद लीडर अपने गिरबान में झांके। पार्लियामेंट आइन, कानून और अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा। आज़ादी का पार्लियामेंट की बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ का दो टूक पैगाम वाज़ेह किया। मामला मुज़ाकरात से ही हल होंगे, महज आराई से नहीं। एक इस हाउस के मेंबर ने कुछ ऐसी बातें की जिसका मैं तज़किरा आपके सामने करना चाह रहा हूं। उन्होंने इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दी कि हम पब्लिक को यूज करके और नेशनल असेंबली और सेनेट की कार्रवाई को चलने नहीं देंगे। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं प्रोटेक्ट करूं पार्लियामेंट को, और स्टेट के खिलाफ ये बातें करना गैर मुनासिब है, तो इसको इंशाअल्लाह हम रोकेंगे और ये किसी को इजाजत नहीं देंगे कोई ऐसी बात कर सकें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर का कहना है कि महमूद खान अचकजई अगर कहें ऐवान को नहीं चलने देंगे तो इसमें क्या है। महमूद अचकजई ने आपके साथ 30 साल जमहूरियत की जंग लड़ी है, इत्तफाक न करने वाला गद्दार है, तो ऐसा नहीं हो सकता इतनी तकसीम पैदा ना करें कि जमहूरियत का नुकसान हो जाए। स्पीकर, ईवानों में झगड़े होते हैं, यहाँ किंग कंसेप्ट नहीं है, वरना इस ईमान की हिस्ट्री आपको मौजूद मालूम है। इसको लोगों ने बोगस भी कहा, जाली भी कहा, इसके डॉक्यूमेंट्स भी पाड़े, सब कुछ हुआ और वो सारी हिस्ट्री लोगों के सामने, और फिर हाउस में वापस भी आ गए। जो महमूद खान अचकजई साहब है, जनाब स्पीकर, इस वक्त वो आपके सामने एक लीडर ऑफ द अपोजिशन की हैसियत रखता है। मेरी नजर में नहीं है जनाब स्पीकर। कौमी असम्बली में असद कैसर और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ आमने सामने आ गए। असद कैसर ने कहा कि हमने बहुत बर्दाश्त का मुजाहिरा किया है, हम जमहूरी जदोजहद करेंगे। गवर्नर राज की बात करके हुकूमती नुमाइंदा गैर जमहूरी रवैया अपना रखा है। आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, जमहूरियत और फसायत में फ़र्क होता है। गवर्नर राज आइन में है, ये मार्शल लॉ नहीं। नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकाला गया तो हमने इस्लामाबाद पर हमला नहीं किया। हम अपना जमहूरी जदोजहद भी करेंगे, हम अपना एहतजाज भी करेंगे, अपना स्ट्रगल भी करेंगे। सियासत ये नहीं है, सियासत और फस्तायत में एक ही फर्क है कि सियासत में आप डायलॉग से कायल करते हैं, फस्तायत ताकत से करेंगे, बजोरे बाजू करेंगे, डंडा से करेंगे। आपने स्पेस खुद छोड़ी, आपने अपनी हुकूमत को अना का मसला बना के कहा कि हम नहीं खेलते जाएं। तारीख बताती रहेगी कि आप लोगों का फैसला गलत था, असम्बली छोड़ के जाने का, आपने उसकी कीमत अदा की। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। इसलिए किस कैपेसिटी पे बात की, गैर जमहूरी और गैर जमहूरी इन्होंने अपनाया है, हुकूमत के एक नुमाइंदे ने अपनाया है। पाकिस्तान चलेगा तो खान को भी आस रहेगी कि शायद वो दोबारा इख्तिदार में आ जाए। पाकिस्तान रहेगा तो दीगर जमातें जो है वो सियासत करेंगी मुल्क को चलाने के लिए। यहाँ पे आपको इकट्ठे मिलकर थोड़ा सोचना पड़ता है, ना कि आप सिर्फ अपनी बात करते हैं, उस पर खड़े हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो सबसे ज्यादा पॉपुलर पार्टी है, पार्लियामेंट सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा वोट ले चुके हैं, उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि गवर्नर राज के ऊपर सोचा जा सकता है। ये आप सोच सकते हैं, आप गलतफहमी में रहे। असद कैसर साहब, गवर्नर राज जो है वो मार्शल लॉ की कोई शक्ल नहीं है, आइन में दिया है, फ्रेमर्स ने दिया है। अगर वो हालात होते हैं तो ये एक आइनी अमल है। हाँ, गैर आइनी अमल ये है कि आप पुलिस के डाले आगे पीछे ले जाके सरकारी क्लाशन कोफे लहरा के इस्लामाबाद पे हमला करें, वो गैर आइनी है। पीटीआई दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। बानी पीटीआई दौरा अमेरिका में कहते रहे कि मैं जेलों में इनके AC उतरवा दूंगा। नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने मुल्क के लिए मिसाक़ जमहूरियत किया, जिसके बाद मुल्क में सियासी अमल बहाल हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि हमने PTI के दौर की तलखियाँ बर्दाश्त की हैं। सोशल मीडिया पर अदारों के खिलाफ मज़मूम मुहिम चलाई जाती है। जेल में मुलाकात मुल्क के अदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर पर मुशावरत के लिए होती है। गैर कानूनी मुतालबा करेंगे तो वो कभी पूरा नहीं होगा। हमने अपनी गलतियों से सीखा और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने और दोनों पार्टीज की लीडरशिप ने बैठ के एक मिसाक़ जमहूरियत किया और इस मुल्क में एक पीसफुल ट्रांजिशन वापस आई। जेल की मुलाकात होती है कि जो सूबा आपके जेरे इंतजाम है उधर लॉ एंड ऑर्डर के इंतजाम करें। इंडियन टीवी चैनल्स पे बैठ के मुल्क को बदनाम किया जाए। जेल की मुलाकात इसलिए नहीं होती, देयर इज नो अदर वे। आप गैर कानूनी डिमांड करेंगे वो कभी पूरी नहीं होगी।
पीटीआई ने आज अटियाला में एहतजाज और सबाबी मोटरवे बंद करने का प्लान तैयार कर लिया है। तमाम एमपीएस, एमएनएस और सेनेटर्स को अटियाला पहुंचने की हिदायत जारी कर दी है। पार्लियामेंटेरियंस की बाकायदा हाजिरी लगाई जाएगी। कारकुन मोटरवे भी बंद करेंगे। तहरीक इंसाफ के एहतजाज का मामला है। इस्लामाबाद पुलिस और जिला इंतजामिया की जानिब से खुसूसी इंतजाम शहर भर में दफ़ा 144 का नाफिज और पुलिस की भारी नफरी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की जाएगी, जबकि रेड जोन में मुकम्मल चेकिंग के बाद ही किसी शख्स को दाखिले की इजाज़त होगी। गैर मुतल्लिका अशखास का दाखिला रेड जोन में बंद रहेगा। मज़ीद बता रहे हैं राना उस्मान मुजफ्फर। जी उस्मान, बताइएगा। जी बिल्कुल, एक तरफ तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए तैयार है। उनका कहना है कि अगर बानी पीटीआई से उनकी जेल में मुलाकात नहीं करवाई जाती तो वो एहतजाज की कॉल देंगे और एहतजाज करेंगे। आज तहरीक इंसाफ की जानिब से एहतजाज की कॉल दे रखी गई है और कहा गया है कि हाई कोर्ट के बाहर जो है वो पार्लियामेंटेरियन तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले, इसके अलावा दीगर लोग जो है और कारकुनान जो है वो एहतजाज के लिए पहुँचेंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद पुलिस और इस्लामाबाद ज़िला इंतजामिया जो है वो भी अलर्ट है। ज़िला इंतजामिया की जानिब से ये बारवर कराया गया है कि दफ़ा 144 का नफाज है। अगर कोई जो है यहाँ पर एहतजाज करता है, जलसा जुलूस करता है, तो उसके खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इसके साथ साथ रेड जोन में भी सिक्योरिटी को सख्त रखा गया है। गैर मुतल्लिका अशखास और गैर मुतल्लिका जो ट्रैफिक है वो जाने की इजाज़त नहीं होगी। रेड जोन में प्रॉपर चेकिंग के बाद ही रेड जोन में किसी को जाने दिया जाएगा। रेड जोन जाने वाले जो दरवाजे हैं जहाँ लगाए गए हैं उनको भी बंद रखा जाएगा। तो इसी हवाले से रात से ही जो है वो चेकिंग शुरू कर दी गई है और कोई भी मशकूक लगता है या फिर एहतियाजी मुजाहिरीन नजर आता है तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा और इसके साथ साथ उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। जी, जलसों में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल रोकने का अदालती फैसला। IG खैबर पख्तूनख्वा ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया है। तमाम रीजनल पुलिस अफसरान, CCPO पेशावर, DPOs, SPs को सख्ती से अमल दरामद की हिदायत कर दी गई है, जबकि जारी मुरासले के साथ पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की नकल भी मुंसलिक की गई है और हाई कोर्ट सरकारी गाड़ियों, मशीनरी और एहलकारों के सियासी मकासद में इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने कहा है कि सरकारी वसाइल का सियासी इस्तेमाल कानून, आइन और अवामी इत्तमाद के मुनाफिक है। अदालत ने वाज़ेह किया है कि कोई सरकारी गाड़ी, मशीनरी या अफरादी क़ुव्वत किसी एहतजाज या सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी और पुलिस फोर्स को हिदायत दी गई है कि कोई एहलकार एहतजाज, जलसे या लॉन्ग मार्च में बतौर फोर्स हिस्सा नहीं लेगा। मैंने पहले भी कहा था कि 26 नवंबर की आप तड़ी लगाएंगे तो फेंटा लगेगा और बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। आपके पास एक ही रास्ता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ज़रदारी के पास जाएं और मसले की चाबी सदर के पास होती है। फैसल वावडा के पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया टॉक। कहा, वज़ीर आला धरने और मरने वाली बातें करेंगे तो गवर्नर राज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नर राज सामने पड़ा हुआ है। सुहेल अफरीदी ने अगर बानी पीटीआई से मुलाकात करनी है तो दीवार में सर न मारें, सर फटेगा। वज़ीर आज़म और सदर से जाकर मिले, मसला हल हो जाएगा। दीवार के आगे खड़े होकर सर मारने से दीवार को कुछ नहीं होगा, सर फटेगा। आपके पास एक रास्ता है कि आप सियासी तौर पे शहबाज शरीफ साहब के पास जाएं और प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के पास जाएं और ये मसला हल हो जाए। हमारी ख्वाहिश सबकी ये होनी चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियां निभाए, वो आगे लड़ के चले, अपने सूबे को गवर्न करे और अगर नहीं तो गवर्नर राज का ऑप्शन जो है वो होना नहीं है, हो जाएगा। वफाक की हुकूमत को अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी बहुत बड़ा मसला है। सेहत और तालीम के भी मसाइल हैं। वज़ीर आला KPK को भी अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करनी चाहिए। वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट में मीडिया टॉक। कहा, हुकूमत ने हमेशा KP हुकूमत को ऑन बोर्ड रखा है। बदकिस्मती से KP हुकूमत हर मरतबा पॉइंट स्कोरिंग करती है। वज़ीर आला होने का यह मतलब नहीं है कि जिस मर्जी कैदी से मिलने मुलाकात जेल मैनुअल के तहत होगी। इस हवाले से जेल हुकाम और अदालतें फैसला कर सकती हैं। उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो चीज़ों को इस हद तक ना लेके जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हर दफ़ा ही कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, कभी मीटिंग्स में शामिल नहीं होते। दहशतगर्दी जैसे, पाकिस्तान पर हमले जैसे सलामती के मामलात पे भी वो शामिल होने से ग्रेस करते हैं। तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। वज़ीर आला होने से आपका हक नहीं बन जाता कि आप जिस मर्जी
जेल के दरवाजे खुलवा के जिस मर्जी कैदी से मुलाकात करें वो जेल मैनुअल के तहत होंगी। जेल हुकाम बेहतर फैसला कर सकते हैं, उसके बाद कोर्ट्स हैं। तो अगर कोई कहे जी मैं वजीर हूँ या मैं मेंबर हूँ या वजीर आला हूँ मेरी मुलाकात, तो डिक्टेट नहीं कोई कर सकता, ये कानून के तहत होगा। ये वाक़या मुजरिमाना गफलत है, जो भी मुलव्विस होगा इसे सज़ा मिलेगी। इस पर बहस में नहीं जाऊँगा कि कौंसलर कौन है और किसका है। जिसकी जिम्मेदारी थी उसने कोताही की तो सज़ा मिलनी चाहिए। सिंध के सीनियर वज़ीर शजील मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल, कहा बतौर वज़ीर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है तो बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। मैं इस बहस में नहीं जाऊँगा कि जी वहाँ पे काउंसलर कौन है, टाउन किसका, नहीं, ये नहीं होनी चाहिए बहस यहाँ पे। मुझे अफसोस होता है जब हम ऐसे मौके पे यहाँ पे एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ लगाना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी आपका काउंसलर कितनी देर में पहुंचा, तो जी वो ये टाउन हमारा नहीं था, ये इस टाउन की जिम्मेदारी थी, नहीं वाटर बोर्ड की जिम्मेदारी थी। किसी ने कहा कि जी रेड लाइन का भी वहाँ काम हो रहा है। किसी की भी जिम्मेदारी हो सर, हाँ, अगर जिसकी जिम्मेदारी थी उसने नहीं किया उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। मेयर कराची का मैन हॉल वाक़े की तहक़ीक़ात का ऐलान। मेयर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बदकिस्मती से मैन हॉल वाक़े पर सियासत की जा रही है। डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने मैन हॉल था, तहक़ीक़ात कर रहे हैं कि वाटर बोर्ड कॉरपोरेशन को वाक़े की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। ऊपर KMC भी काम करती है और टाउन भी काम करता है। आपको याद होगा बारिशों के दिनों में जहाँ पानी क्लियर हो जाता तो जमाती पहुँच के कहते थे कि ये तो हमने पानी क्लियर कर दिया। तीसरी चीज़, वहाँ पे चूँकि यूनिवर्सिटी रोड पे BRT का काम हो रहा है तो ट्रांस कराची भी इसके ऊपर काम कर रही है और एंड टू एंड वो सोल्यूशन है। इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मैंने आपको कहा कि ये देखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप जो यूनिवर्सिटी रोड से वाकिफ़ हैं उनको ये पता है कि उर्दू साइंस कॉलेज के बराबर से एक ऑलरेडी बरसाती नाला गुज़र रहा है। ये उसके बराबर में गालिबन एक और इंटरवेंशन है गालिबन। तो इन तमाम चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, फैक्ट्स को जानने की ज़रूरत है। फैक्ट्स को जानने के बाद जो सज़ा कानून के मुताबिक बनेगी, नेग्लिजेंस हो, रेकलेसनेस हो, जो भी हो, उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। कराची में बच्चा मैन हॉल में गिरने के वाक़े के पीछे सिंध हुकूमत की नाअहली है। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि मैन हॉल से हलाकतों को नहीं रोक सकती। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद है जिससे बच्चे गटर में गिर कर मर रहे हैं। तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद कर दिया गया है। कराची का बुरा हाल है, हर रोज़ अफसोसनाक वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। आमिर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं कि अवाम के साथ मिलकर कराची को कब्ज़ागिरों से निजात दिलाएंगे। कराची के लोग इस तरह के वाकयात शिकार होते हैं, कभी ट्रॉलों के जद में आते हैं, कभी गटर में गिरते हैं, और 3.5 करोड़ की आबादी के इस शहर का कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वाली वारिस नहीं है। इख्तियारात ये मुंतकिल करते नहीं है, टाउन्स को एम्पावर नहीं करते, पैसे रोक लेते हैं, और उसके बावजूद भी अपने थोड़े थोड़े वसाइल से जब जमात इस्लामी के टाउन्स में काम होने लगे, लाहौर एमरजेंसी सर्विसेज अकेडमी में इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सर्च चैलेंज 2025 का बाकायदा आगाज़। चाइना की टीमों समेत पाकिस्तान भर से वॉलंटियर्स की 61 टीमें मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। सूबाई वज़ीर एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफ़ीक बतौर मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शरीक हुए। लाहौर में इंटरनेशनल वॉलंटियर डे सर्च चैलेंज का सर्विसेज अकेडमी में आगाज हो गया। सूबाई वजीर एमरजेंसी सर्विसेज ख्वाजा सलमान रफीक ने तकरीब का इफ्तिताह कर दिया। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था पाकिस्तान भर की रज़ाकार टीमों की इस्तेदादकार को बेहतर करना और उन्हें ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करना जिसमें वो किसी भी एमरजेंसी में रेस्क्यू सर्विसेज के पहुँचने से पहले अवाम और नास की बर वक्त और बेहतर मदद कर सकें। रेस्क्यू 1122 ने एमरजेंसी सर्विसेज ने लाखों बच्चों को ट्रेन किया है, उनको CPR की तरबियत दी है, स्काउट्स ट्रेन किए हैं। ये वो दरसगाह है जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से हमारे बच्चे और बच्चियाँ आते हैं। सेक्रेटरी एमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर ने इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रज़ाकार कौम के हकीकी हीरो हैं, जो कम्युनिटीज के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के तौर पर हंगामी हालात से निपटने में मुआवनत करते हैं। जहाँ पे रेस्क्यूअर्स काम कर रहे हैं वहीं पे उनके शाना बशाना जो आप लोग चेंज लेकर आ सकते हैं। स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए NR न्यूज़।